सर्वेभ्यः नमो नमः। आज हम महाकवि भास के द्वारा विरचित स्वप्न वासवदत्तम नाटक के षष्ठ अंक का 7वां श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में महाराज प्रद्योत के यहाँ से प्रेषित रेपगोत्री कंचुकी और दाई माता वसुंधरा उनके संदेश को लेकर महाराज उज्जैन के पास आते हैं। महाराज उज्जैन ने अपने खोए हुए राज्य को शत्रु आरुणि से पुनः प्राप्त कर लिया है। महासेन के यहाँ से प्रेषित संदेश को कंचुकी महाराज उज्जैन के समक्ष सुनाता है और अब कंचुकी महाराज उज्जैन की वीरता को उल्लेखित कर क्या कह रहा है उसी का उल्लेख महाकवि भास ने उक्त श्लोक में किया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। क्या कह रहे हैं महाकवि भास की वाणी को उल्लेखित कर कंचुकी बता रहा है। क्या कह रहे हैं? कातराये अपि अशक्ता वा न उत्साह तेषु जायते प्रायेण हि नरेंद्र श्री सो उत्साह एव भुज्यते। क्या कह रहे हैं महाकवि भास कंचुकी की वाणी को उद्घाटित कर? कातराये अपि अशक्ता वा न उत्साह तेषु जायते प्रायेण हि नरेंद्र श्री सो उत्साह एव भुज्यते। उक्त श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। ये कातरा अपि वा अशक्ताः तेषु उत्साह न जायते ही प्रायेण नरेंद्र श्री सो उत्साह एव भुज्यते। ये कातरा यानी जो लोग कातर का अर्थ यहाँ पर डरपोक कायर है ना, यानी जो लोग कायर होते अपि वा अशक्ता यानी जो लोग कायर या अशक्ता यानी असमर्थ होते निर्मल होते हैं, यानी जो लोग डरपोक या कायर होते हैं जो निर्बल होते हैं, अशक्ता न शक्ता है ना, न तत्पुरुष समाज से अशक्ता यानी जो निर्बल होते हैं, तेसु यानी उनमें उत्साह यानी साहस न जायते यानी कभी उत्पन्न नहीं होता है। यानी महाकवि भास के कहने का तात्पर्य है कि ये कातरा अपि वा अशक्ता यानी जो व्यक्ति विशेष कायर और अशक्ता यानी निर्बल है असहाय है, उन व्यक्ति विशेष में तेसु उत्साह न जायते यानी उनमें कभी भी उत्साह उत्पन्न नहीं होता, यानी उनमें कभी भी वीर रस का संचार नहीं हो पाता है। क्योंकि ही प्रायण यानी क्योंकि प्रायः नरेंद्र श्री है, यानी नरेंद्र श्री से तात्पर्य यहाँ पर राज्य लक्ष्मी से, यानी प्राय राज्य लक्ष्मी का जो उपभोग है वह सो उत्साह यानी उत्साही जो मनुष्य पुरुष है उन्हीं के द्वारा एवं भुज्यते यानी उन्हीं के द्वारा उसका उपयोग किया जाता है या वे उसका उपभोग कर सकते हैं। यानी एक बार पुनः श्लोक के अर्थ को देखिए। क्या कह रहे हैं महाकवि भास कि ये कातरा अपि वा अशक्ता यानी जो व्यक्ति विषय कातरा यानी कायर डरपोक होते हैं और अशक्ता यानी निर्बल होते हैं, निर्बल है असहाय है, तेसु उत्साह न जाते यानी उनमें कभी भी उत्साह का संचालन नहीं होता है, उनमें कभी भी उत्साह नहीं रहता ही प्रायः नरेंद्र श्री यानी उत्साही व्यक्ति विशेष ही सो उत्साह एवं भुज्यते यानी क्या करते प्रायः नरेंद्र श्री व्यक्ति ही राजलक्ष्मी का उपभोग करते हैं। यानी महाकवि भास के कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति डरपोक या निर्बल होते हैं, असहाय होते हैं, जो व्यक्ति किसी भी कार्य में रुचि नहीं रखते, हमेशा डरते हुए रहते, ऐसे व्यक्ति विशेष कभी भी उनमें उत्साह न जाते यानी उसमें कभी भी उत्साह का संचालन नहीं हो पाता है ही प्रायः नरेंद्र श्री यानी प्राय जो उत्साही व्यक्ति विशेष होते हैं एवं भुज्यते यानी वे व्यक्ति विशेष राज्य लक्ष्मी का उपभोग कर पाते, वे व्यक्ति सभी कार्यों में सफलता प्राप्त कर पाते। इस तरह से महासेन का जो कंचुकी है, प्रद्योत का जो कंचुकी है, महाराज उज्जैन की वीरता को उल्लेखित कर इस श्लोक में उल्लेख कर रहा है। एक बार पुनः श्लोक का वाचन कर इसके अर्थ को पुनः देखते हैं। क्या कह रहा है कंचुकी? कातराये अपि अशक्ता वा न उत्साह तेषु जायते प्रायेण हि नरेंद्र श्रीः सो उत्साह एव भुज्यते। ये कातरा अपि वा अशक्ता यानी जो व्यक्ति विशेष कातर यानी डरपोक है, अपि वा अशक्ता और जो असमर्थ है, निर्बल है, असहाय है, तेसु उत्साह न जायते यानी उनमें कभी भी उत्साह का संचालन नहीं होता है ही प्रायेण कि क्योंकि प्रायः नरेंद्र श्री यानी व्यक्ति विशेष जो राज्य लक्ष्मी का जो उपभोग है वो सो उत्साह यानी उत्साही जो जन है व्यक्ति विशेष है उन्हीं के द्वारा उसका उपभोग किया जाता है। इस तरह से महासेन के द्वारा प्रेषित रेपगोत्री कंचुकी महाराज उज्जैन की वीरता को उल्लेखित कर इसमें बता रहा है। सर्वेभ्यः नमो नमः। आज हम महाकवि भास के द्वारा विरचित स्वप्न वासवदत्तम नाटक के षष्ठ अंक का 8वां श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में
महाराज उदयन अपनी संपूर्ण उपलब्धियों का जो आधार है, सारी उपलब्धियों का जो श्रेय है वो मात्स्यन यानी महाराज प्रद्योत को देते हुए कहते हैं कि आज तक मैंने जो कुछ भी अब तक उन्नति प्राप्त की है, चाहे मैंने अपने खोए हुए राज्य को शत्रु आरुणि से प्राप्त किया है, उन सारी उपलब्धियों का श्रेय राजा प्रद्योति ही है। क्योंकि राजकुमारी वासवदत्ता की मृत्यु के पश्चात भी प्रद्योत की मेरे प्रति वही स्नेह भाव और पुत्रवत स्नेह अभी तक भी बना हुआ है। और जब रेब्य गोत्री कंचू की और धाय माता वसुंधरा उनकी कुशलता का समाचार पूछने के लिए महाराज उज्जैन से पास आते हैं, तो महाराज उज्जैन बड़े भाव विभोर हो जाते हैं और अपने भावों को उक्त श्लोक के माध्यम से प्रकट करते हैं। उसी का उल्लेख महाकवि भास ने उक्त श्लोक में किया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। परीक्षा उपयोगी श्लोक है, पूछा भी जाता है परीक्षा में। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ। हरिणी छंद में निबद्ध श्लोक है। क्या कह रहे हैं महाकवि भास? अहम अविजितः पूर्वं तावत् शुतोषः लालितो दृढम् अपनहता कन्या भूयो मया न च रक्षिता निधनम् अपि च श्रुत्वा तस्य तथैव मयि स्वता ननु यत् उचितान् वत्सान् प्राप्तुं निरपो अत्र ही कारणम्। क्या कह रहे हैं महाराज उदयन मात्स्यन के प्रति अपने भावों को अभिव्यक्त कर अहम अविजितः पूर्वं तावत् शुतोषः लालितो दृढम् अपनहता कन्या भूयो मया न च रक्षिता निधनम् अपि च श्रुत्वा तस्य तथैव मयि स्वता ननु यत् उचितान् वत्सान् प्राप्तुं निरप अत्र ही कारणम्। अहम अविजितः पूर्वं तावत् शुतोषः लालितो दृढम् अपनहता कन्या भूयो मया न च रक्षिता निधनम् अपि च श्रुत्वा तस्या तथैव मयि स्वता ननु यत् उचितान् वत्सान् प्राप्तुं निरप अत्र ही कारणम्। उक्त श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। पूर्वं तावद अहम अविजितः श्रुते सह लालितः मया कन्या दृढम् अपहता भूयः च न रक्षिता तस्या निधनम् अपि श्रुत्वा मयि तथैव स्वता ननु युचितान् वत्सान् प्राप्तुम् अत्र ही नर्प कारणम्। पूर्वम तावत, महाराज उदयन भूतकाल के संदर्भ में बताकर अपने पिछले वाली बातों को बता रहे कि पूर्वम तावत यानी पहले भी मैं उनके द्वारा शिकार के समय, यानी कहने का तात्पर्य कि जब पहले महाराज प्रद्योत के सैनिकों के द्वारा जब उज्जैन को कैद कर लिया गया, उसके संदर्भ में बता रहे कि पूर्वम तावत यानी पहले भी मैं उनके द्वारा उज्जैन अहम अविजित यानी मैं उनके द्वारा पराजित कर दिया गया था, या उन्होंने मुझे विजित कर लिया था, उन्होंने मुझे कैद कर लिया था उनके सैनिकों के द्वारा। शिकार के संदर्भ में एक बार महाराज उज्जैन गए थे तो उनके सैनिकों की उनकी सीमा में चले जाने पर महाराज प्रद्योत के सैनिकों ने उन्हें कैद कर लिया था। उसी के संदर्भ बता रहे कि पूर्वद तावत यानी पहले में महाराज प्रद्योत ने मुझे पराजित कर अपने अधीन कर लिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, श्रुते स लालितः यानी उन्होंने अपने पुत्रों के साथ मेरा पालन पोषण किया। यानी महाराज प्रद्योत के जो पुत्र है, गोपालक और पालक उनके दो नाम हैं, उसी के संदर्भ बताएं कि श्रुते स लालित, लेकिन उन्होंने अपने पुत्रों के साथ मेरा पालन पोषण किया। मया कन्या दृढ़न अपहता, फिर बता रहे हैं कि मैंने राजकुमारी वासवदत्ता का हरण किया और भूयच न रक्षिता, और मैं उसकी रक्षा नहीं कर पाया। कहने का तात्पर्य कि मैं उसको अग्नि में जलने से नहीं बचा पाया। तस्या निधनम अपि श्रुत्वा, फिर पुनः बता रहे महाराज उज्जैन तस्या निधनम यानी उसके निधन के समाचार को अपि श्रुत्वा यानी सुनकर भी मयि तथैव स्वता, उनकी मेरे प्रति क्या बनी हुई है, आत्मीयता अब भी विद्यमान है। कहने का तात्पर्य कि वासवदत्ता की मृत्यु के समाचार को सुनकर भी मयि तथैव स्वता यानी उनकी मेरे प्रति पूर्ववत ही आत्मीयता बनी हुई है। फिर करे कि ननु उचितान वत्सान प्राप्त, निश्चित रूप से वत्सान यानी वत्स देश को पुनः प्राप्त करने में अत्र ही निरपक कारणम यानी वे राजा ही कारण है। यह सारा महासेन का प्रभाव है या राजा प्रद्योत का प्रभाव है कि उन्हीं के द्वारा मैंने अपने खोए हुए राज्य वत्स देश को शत्रु आरुणि से पुनः प्राप्त कर लिया। यानी महाराज उज्जैन के कहने का तात्पर्य है कि मेरे द्वारा वासवदत्ता की रक्षा नहीं कर पाई, मैं उसको बचा नहीं पाया, लेकिन फिर भी
महाराज प्रद्योत ने मेरे प्रति उसी आत्मीयता को बनाए रखा, उसी स्नेह भाव को बनाए रखा। उन्हीं के कारण आज मैं अपने खोए हुए राज्य को पुनः शत्रु आरुणि से प्राप्त कर पाया। इस तरह से महाराज उज्जैन अपने सारी विजय का श्रेय महाराज प्रद्योत को देते हैं और अपने मनोभावों को प्रकट कर उनके प्रति स्नेह भाव को अभिव्यक्त करते हैं। एक बार पुनः श्लोक का वाचन कर इसके अर्थ को देखते हैं। क्या कह रहे हैं महाराज उदयन का? अहम अभिजितः पूर्वं तावत् श्रुतोषः लालितो दृढ़म् अपनहता कन्या भूयो मया न च रक्षिता निधनम् अपि च श्रुत्वा तस्यः तथैव मयिष्वता ननु यत् उचितान् वत्सान् प्राप्तुं नृप अत्र ही कारणम्। पूर्वं तावत् यानी पहले के समय, यानी पहले शिकार के समय, अहम अविजित यानी मैं उनके द्वारा पराजित कर लिया और उन्हें मुझे जीत लिया था। मात्स्यन ने मुझे विजित कर लिया था, लेकिन फिर भी सूते स लालित उन्होंने मुझसे साथ पुत्रवत व्यवहार किया, अपने पुत्रों के साथ मेरा पालन पोषण किया। और मया कन्या दृढ़म अपना था, और मैंने राजकुमारी वासवदत्ता का अपहरण किया और फिर भूय न च रक्षिता, और फिर मैं उसकी रक्षा नहीं कर पाया, मैं उसको अग्नि में जलने से नहीं बचा पाया। तस्या निधनम यानी उसके मृत्यु के अपिश्रुतवा यानी उसके समाचार को सुनकर भी मई तथैव श्रद्धा उनकी मेरे प्रति अभी भी वही आत्मीयता स्नेह भाव बना हुआ है। ननु उचितान वत्सा निश्चित रूप से इस वत्स देश को पुनः प्राप्त करने में अत्र ही निरूप कारणम यानी वे राजा ही कारण है। इस तरह से महाराज उदयन अपने मनोभावों को इस उक्त श्लोक में प्रकट करते हैं, जिसका उल्लेख माँ कवि भास ने उक्त श्लोक में किया है। माँ कवि भास के द्वारा विरचित स्वप्न वासवदत्तम नाटक के 6ठ अंक का 9वां श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में महाराज उदयन प्रद्योत के द्वारा प्रेषित रेव्यगोत्री कंचुकी और दाई माता वसुंधरा से अपनी सास अंगारवती, जो राजकुमारी वासवदत्ता की माता है और महाराज उदयन की सास है, तो अपनी सास अंगारवती की कुशलता का समाचार पूछते हुए क्या कह रहे हैं, उसी का उल्लेख माँ कवि भास ने उक्त श्लोक में किया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। महाराज उदयन की वाणी को उद्घाटित कर माँ कवि भास क्या कह रहे हैं? षोडश अंतःपुर ज्येष्ठा पुण्या नगर देवता मम प्रवास दुखारता माता कुशलनी ननु। क्या कह रहे हैं माँ कवि भास कि षोडश अंतःपुर ज्येष्ठा पुण्या नगर देवता मम प्रवास दुखारता माता कुशलनी ननु। उक्त श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा, षोडश अंतपुर ज्येष्ठा पुण्या नगर देवता मम प्रवास दुखारता माता कुशलनी ननु। कि षोडश अंतपुर ज्येष्ठा, षोडश का अर्थ 16, अंतपुर का अर्थ राजमल और ज्येष्ठा यानी बड़ा, यानी अंतपुर की 16 रानियों में प्रधान। अंगारवती के संदर्भ में आ रहा है कि षोडश अंतपुर ज्येष्ठा यानी अंतपुर की 16 रानियों में प्रधान, सबसे ज्येष्ठ, पुण्या यानी पवित्र चरित्र वाली, और नगर देवता और नगर की देवी के समान, मम यानी मेरे, उद्यन के प्रवास यानी मेरे प्रवास से यानी मेरे देशांतर में जाने के दुखारता यानी कष्ट से पीड़ित, माता यानी माता अंगारवती, कुशलनी यानी सकुशल, ननु यानी तो है यानी सकुशल तो है। इस तरह से महाराज उदयन अपनी सास अंगारवती की कुशलता का समाचार उस कंचू की रेव्यगोत्री से पूछ रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि षोडश अंतपुर ज्येष्ठा यानी षोडश अंतपुर ज्येष्ठा यानी अंतपुर की 16 रानियों में ज्येष्ठ प्रधान, पुण्या नगर देवता, पुण्या यानी पवित्र चरित्र वाली, नगर देवता यानी नगर की देवी के समान, और मम यानी मेरे उदयन के प्रवास दुखारता यानी मेरे प्रवास के दुख से पीड़ित यानी मेरे देशांतर में जाने के कष्ट से पीड़ित, माता यानी माता अंगारवती, कुशलनी यानी सकुशल तो है। इस तरह से महाराज उदयन अपनी सास की कुशलता के समाचार उस कंचुकी से पूछ रहे हैं। अनुष्टुप छंद में निबद्ध श्लोक के पुनः श्लोक का वाचन करते और एक बार अर्थ को पुनः देखते हैं। क्या कह रहे हैं महाराज उदयन क? षोडश अंतपुर ज्येष्ठा पुण्या नगर देवता मम प्रवास दुखारता माता कुशलनी ननु। षोडश अंतपुर ज्येष्ठा यानी षोडश यानी अंतपुर की 16 रानियों में पूर्व ज्येष्ठा यानी प्रधान, पुण्या यानी पवित्र चरित्र वाली, नगर देवता यानी नगर की देवी, मम यानी मेरे उद्यन के प्रवास
दुखार्ता, यानी मेरे देशांतर में जाने से यानी मेरे प्रवास में जाने के दुख से पीड़ित माता यानी माता अंगारवती, कुशलिनी यानी सकुशल, ननु यानी सकुशल तो है। इस तरह से महाराज उदयन अपनी सास अंगारवती की कुशलता का समाचार उस कंचुकी से पूछते हैं।